कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डराते हैं कि हमारे पाले में आ जाओ, तुम सुरक्षित, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। मोदी की गारंटी 400 पार बंद हो गया उनका व्यापार, क्योंकि जनता कर नहीं की स्वीकार। अब उसको खत्म करने का लोग अब प्रण ले चुके हैं। लेकिन पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अनुशासित हैं और संगठित हैं कि आरएसएस को भी झुककर राहुल जी के बात को अपनाना पड़ा। कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक जोड़ने का काम किया है। बलात्कारी बाबाओं को छोड़ दिया जाता है। हरियाणा चुनाव का अब नॉमिनेशन का आखिरी डेट आने वाला है। अभी तक तो कांग्रेस की पूरी लिस्ट नहीं आई है। जब देखिए आज इतने दिन से तैयारी करी है। देखिए आज हमारा लिस्ट फाइनल हो चुका, आज जारी भी हो जाएगा रात तक। उसमें उनको बीजेपी वाले को पेट फूलने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा में जिस तरह से अराजकता का माहौल बनाकर बलात्कारी बाबाओं को छोड़ दिया जाता है पेरोल पे, तो बलात्कारियों का साथ मोदी जी का हाथ और हरियाणा का साथ, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है और किसानों का निरंतर तिरस्कार हुई है, तो किसान भी उम्मीद के साथ बदलाव के तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ के युवा भी, जिस तरह से वहाँ के युवाओं को भ्रमित किया गया नौकरी के नाम पर, पूरे साल बोला गया कि इतने नौकरी देंगे, लेकिन सरकार निकम्मी है, उसको बदलनी है। ये मौका मिला है जनता को। वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ 1/3 से हम कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 60 सीट के ऊपर हम आने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। और हम उस लोकतांत्रिक संविधान के तहत चलते हैं जो जनता का विश्वास, पहले भी हुड्डा सरकार वहाँ पर इतना अच्छा काम की थी, लेकिन लोग ये डबल इंजन के चक्कर में इस तरह से फंस गए जिस तरह से मणिपुर फंसा हुआ है। मणिपुर आज भी जल रहा है, लेकिन डबल इंजन का जो नायक अपने को कहता है, वो देश नहीं यूक्रेन का युद्ध रुकवाता है, लेकिन अपने मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवाता है। ये देश का दुर्भाग्य है। डबल इंजन कर जिस तरह से गुमराह देश भर को किया गया, आज जनता समझ गई कि जिस तरह से हमारे लोकतंत्र का रक्षा करने वाले राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक जोड़ने का काम किया। एलओपी बनने के बाद उन्होंने किसान, मजदूर, आम आवाम की बात निरंतर संसद भवन में इनको हिलाने का काम किए। वो जाति जनगणना, आज प्रोटेस्ट एक जन कर रहे थे, जाति जनगणना का जो जन सैलाब फैल रहा है कि आरएसएस को भी झुककर राहुल जी के बात को अपनाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हार है। लेकिन स्वामी जी, बीजेपी कह रही है कि जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? देखिए भाई, हमारा सरकार जहां है वहां भी शुरू हुआ, हमारा कार्य चल रहा है। और जाति जनगणना, हमारे नेता राहुल गांधी जी को जिस तरह से यह बात उठाने पर उनके व्यक्तिगत प्रहार किया गया अनुराग ठाकुर द्वारा, तो इसका जवाब जनता देने के लिए, देखिए आज राहुल गांधी जी का डंका पूरे देश में, विश्व में बज रहा है। उनको पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अनुशासित हैं और संगठित हैं। उस संगठन से आते हैं जहां उनके पिताजी और उनके दादी जी त्याग, तपस्या, बलिदानी देकर अपने रक्त से संचित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बल और ऊर्जा को बढ़ाने का जो बब्बर शेर कहा के राहुल गांधी जी संबोधित करते हैं, आज विश्व में लोग उनको सुनना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के जो A+B का होल स्क्वायर, A2+2AB कहाँ से लगा, उसको लोग टीवी पर आते ही बंद कर देते हैं। अरे हटाओ यार, ये मन की बात सुनकर, बहुत मन की बात अपने प्रियतमा से सुना जाता है। कौन सा आदमी आ गया मन की बात कहकर इतने धन से तंग कर दिया। बेरोजगारी की आलम, महंगाई की मार, महिलाओं पर हो रहा है दुराचार, अत्याचार, यही बढ़ गया है भाजपा का व्यापार। अब इसको ख़त्म करना है। हरियाणा, महाराष्ट्र और देश के चारों राज्यों में होने वाले, जम्मू एंड कश्मीर और आपको महाराष्ट्र में और झारखंड में, अभी मैं झारखंड दौरा करके आया, लोगों में यानी कांग्रेस के प्रति वो उत्साह है कि देश का नेतृत्व करने वाला हमारा नेता जो पैद से पैदल चलकर एक धागे में पिरोने का काम करता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों का, SC ST, किसान, मजदूर, OBC सबकी बात करता है, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास करने वाला, विनाश के रास्ते पर ले चलकर पकौड़ा तलवाने की बात करता है। युवाओं के रोजगार का 2 करोड़ भाइयों बहनों कहकर आज तक 2 करोड़ 10 से 11 साल में नहीं दे पाया, और 2 करोड़ प्रति वर्ष कहने वाला इतना झूठे जुमलेबाज का बादशाहियत पाया हुआ है। उसको खत्म करने का लोग अब प्रण ले चुके हैं। लेकिन बदलाव विनेश फोगाट जिस तरह से कांग्रेस में आई है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये पहले से तय था और वो चीटिंग करके ओलंपिक में वहां तक पहुंची थी। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो जिस पे अपराध प्रति जिस तरह से उन्होंने किया था,
और जिस तरह से हमारे बेटी का अपमान हुआ घसीट कर जंतर मंतर से और प्रोटेस्ट करने के बाद उसको घसीटा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, और उसको भाजपा वाले जितने बलात्कारी हैं, चाहे रमन्ना को देखे होंगे 3000 का बलात्कार बेटियों का रिकॉर्ड बनाने वाले का प्रचार प्रधानमंत्री करते हैं, चिन्मयी आनंद हो गया, सेंगर हो गया, विजय गोड़ हो गया, तमाम वो IT सेल का जो बनारस में गन पॉइंट पर IIT की छात्रा का रेप करने वाले कोर्ट से छोड़ दिया जाता है, उनके पर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी अब डंडा कर दिया। तो ये तमाम इन लोग के झूठे वादे, गारंटी, मोदी की गारंटी 400 पार, बंद हो गया उनका व्यापार, क्योंकि जनता कर नहीं की स्वीकार, अब देना है ये सत्कार। अब की बार कांग्रेस की सरकार सुनिश्चित है, हरियाणा के डंका बजेगा और दिल्ली में भी लंका लगेगा। भाजपा का दाना तय है। तो बाबाओं को पेरोल देते थे वो जेलर साहब भी अब भाजपा ज्वाइन कर लिए। वो देखिए, जो पहले राम जन्मभूमि पर अपना फैसला दिए थे गोगोई साहब, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। और जो आज आप देखे होंगे पेरोल पर जिस तरह से बाबा को राम रहीम, जो बलात्कारी सिद्ध हो चुका, जो अत्याचार किया है, मर्डर किया है, उसको 40-40 दिन 30-30 दिन का रिकॉर्ड तोड़ पेरोल, और जो CM जीता हुआ जनता का विश्वास, उसको बिना वजह का जेल किया जाता है। चाहे झारखंड का हमारा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्रियों के साथ। और जो इसको पहले बड़े लंबा चौड़ा लिस्ट निकाल कर अमित शाह कहते थे, ए भाइयों बहनों मित्रों, ये जो भ्रष्टाचारी हैं जेल के अंदर, हम लोग जाने की जेल के अंदर करेगा, वो तो अपने दल के अंदर करता है। चाहे चीन में आप देखें, हिमंतो बिस्वा शर्मा पर 20 लाख करोड़ का अपराध था, और उसके बीवी पर था जल घोटाला, उसको क्या बनाया CM हम लोग निकाल के बाहर की, भाई भ्रष्टाचारी है, इसको निकालो, नहीं तो पार्टी को एक मछली तालाब को गंदा करने जा रहा है तो इसको निकाल बाहर करो। रोज भाजपा वाले लिस्ट लेके घूमते थे अमित शाह कि अपराधी है, लुटेरा है, और इसको ख़त्म किया गया। तो फिर आ गया दूसरा प्रधानमंत्री, आते हैं विदेश से, अमेरिका से, मध्य प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालाबाज है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, जेल में भेज दूंगा। 2 दिन बाद सुनते हो डिप्टी CM बन जाता है। और आप देखें लेकिन बुलडोजर और शूट आउट की बात होती है, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, अब तो मिश्रा जी को भी शूट किया जा रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग कहाँ करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी, एकता और अखंडता गांधी के शांति दूत हैं, सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे कहीं बायलॉज में, हमारे कहीं मैनिफेस्टो में असत्य और हिंसा की बात नहीं, हिंसक बात करने वाला निंदक नहीं। अरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी में निर्मल हो सुजान, एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन देता। हम तो पवित्र आत्मा वाले हैं, हम भय मुक्त करने वाले हैं, वो भय डालने वाले हैं। वो ED, इनकम टैक्स, CBI से छापा मरवा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डराते हैं कि हमारे पाले में आ जाओ, तुम सुरक्षित, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। अब जनता समझ गई कि इनके पास कोई खाली बकवास, मोदी की बात अब जनता नहीं करेगी विश्वास, क्योंकि उनकी गारंटी फेल हो चुकी। 2014 के बाद वो आज़ादी बताती है, उसकी सांसद एक तो है, कहती है कि 2014 के बाद उसके बाप दादा पहले 47 वाला मानते थे, 14 के बाद अपने उसके बापूजी आजाद करें, जनगणना नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत कुछ कहती है, वो तो खुद कहती थी कि मैं क्या क्या करके आई हूँ और वही करना चाह रहा हूँ। दुराचार, अत्याचार, उसको लगता है किसान कर रहे हैं बलात्कार, और किसान को हत्यारा बलात्कारी बताने वाली उसको एक चपेट तो दी थी एक बेटी ने। कांग्रेस के बीजेपी के स्टार प्रचारक बन के हरियाणा में जा रही है, विनेश के फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे। अच्छा रहेगा, वहाँ जाए तो स्वागत उसका बहुत बढ़िया से किसान की बेटियों द्वारा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो किसान को बलात्कारी और हत्यारा बताई है, उसका उपाय किसान की बेटी, जो आप देखे होंगे चंडीगढ़ से शुरुआत हुआ था, हरियाणा ख़त्म करेगा। क्योंकि हरियाणा विकास के उस मुद्दे को बात कर रहा है, युवाओं के नौकरी की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहा है, हरियाणा बदलाव की बात कर रहा है। उलूल जुलूबा किसान, 770 किसानों की शहादत के बाद ये निकम्मी सरकार 2 मिनट के लिए मौन नहीं इस पार्लियामेंट में रखती है, किसान को हत्यारा, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहती है। तो इस किसान के जो दर्द है, पीड़ा, यही बदलाव है। हरियाणा का बदलाव का माहौल जो बना है, इस बार सिर्फ कांग्रेस का मोहर देके बटन दबेगा। हरियाणा में 60 से 70 सीट के बीच में हमारे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कांग्रेस इस बार हरियाणा के नव निर्माण विकास के लिए नई उम्मीद, किसान, मजदूर, युवाओं का साथ और कांग्रेस का
हाँ, तो अब हरियाणा का होगा सुनिश्चित विकास। इसी को लेकर हरियाणा क्या चारों राज्यों में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी की बकवास अब कोई नहीं सुन रहा है। मोदी की जो गारंटी थी वो फेल हो चुकी। लेकिन वहाँ कांग्रेस की आपस में लड़ाई कर रहे अरे कोई लड़ाई नहीं, हमारा प्रेम है, सौहार्द, एकता और अखंडता वाले हम हैं। हम सत्य का और हिंसा के पुजारी। हम गांधी जी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, इंदिरा जी और राजीव जी की बात करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने एक नेतृत्व का मौका दिया है, देश को बदलने, परिवर्तन को जोड़ने का बात किया है, न्याय की बात किया है। उसी न्याय और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस उम्मीदों के साथ और इंडिया गठबंधन अपना काम कर रही है। और आने वाला नेतृत्व तो हमारा हरियाणा को नया दिशा देगा, युवाओं को रोजगार देगा, किसानों को हाथ मजबूत करेगा, महिलाओं को सुरक्षा। वो तो देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक तय करते हैं, विधानसभा मंडल का नेता चुना जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री, हमारा जो कार्यकाल होता है हम चुन के आते हैं, उसके बाद दिशा निर्देश होता है, जो पार्टी के विधायक चुनते हैं, उसके बाद जो नेता बनता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। धन्यवाद।